हम कहीं भी बाहर जाते हैं आते हैं तो हमारे माँ का आशीर्वाद लेके ही हम निकलते हैं। तो हमारी गाड़ी तैयार हो गई है, हमने सामान भी रख दिया है और निकलने के टाइम सर्दी बहुत थी, हमारी माँ ने पूरा पैक कर लिया है। परी का और उसकी दादी का बहुत ही ज़्यादा लगाव है दोनों का, तो वो ज़्यादा एक दूसरों से दूर रहती नहीं। तो ये हमारा घर है, इसको हम अभी बाय करके आगे निकल गए। तो हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो हम निकल पड़े हैं आज कहीं घूमने के लिए। तो हम कहाँ जा रहे हैं तो वो मैं आपसे शेयर करूंगी, और हमारे साथ कौन कौन है वो भी शेयर करूंगी। फिलहाल तो ये गाड़ी में है मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड जी ड्राइव कर रहे हैं, मेरी बेटियां जो है पीछे बैठी है, ये बड़ी बेटी है, ये छोटी वाली है। तो ऐसे हम निकल पड़ रहे हैं अपनी ट्रिप के लिए। तो ये हमारा 3 दिन का टूर है जो मैं और मेरी जो फैमिली फ्रेंड्स से हमने बनाया है, और अभी हम निकल पड़ रहे हैं। तो हम निकल पड़े हैं सापुतारा हिल स्टेशन। सापुतारा जो है वो है गुजरात एंड महाराष्ट्र बॉर्डर पे है। तो महाराष्ट्र से पकड़े तो नासिक जिला के बॉर्डर पे आता है सापुतारा, और गुजरात से पकड़े तो डांग जिला है, वहाँ के इस पे वो पकड़ा जाता है। मतलब डांग नाव का एक शहर या गांव है, वहाँ के नाम से उसे जाना जाता है। तो डांग जो है एक लोक समूह की नाम है, जो लोक बस्ती वहाँ पे है उनको डांग कहते हैं। तो उनके नाम से वो जाना जाता है। सापुतारा नाम कैसे पड़ा, तो सापों का गांव मतलब सापुतारा, इसीलिए उसे सापुतारा नाम से जाना जाता है। वहाँ सांपों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसे सापुतारा के नाम से। तो संभाजी नगर से सापुतारा जाने के लिए हमें नासिक से जाना पड़ेगा। संभाजी नगर से सापुतारा का जो डिस्टेंस है वो 220 किलोमीटर है। तो यहाँ से आप समृद्धि महामार्ग से भी जा सकते हो। अगर ट्रेन से जाना चाहते हो तो ट्रेन भी अवेलेबल है। हम सुबह 6 बजे ही घर से निकले थे और अभी सनराइज हो रहा है। तो अभी हम समृद्धि महामार्ग पर चढ़ चुके हैं। हम समृद्धि महामार्ग से आगे निकल जाएंगे। तो हमारे साथ है ये राइज होता हुआ सन। तो हमारी फैमिली फ्रेंड की और हमारी मिला के कुल 4 गाड़ियों में हम जा रहे हैं। 4 गाड़ियों में हम 5 फैमिलीज हैं। तो हम आगे पीछे ही है, कोई आगे निकलता नहीं, साथ में ही जाते हैं। तो ये गाड़ी है जो दूसरी फैमिली हमारे साथ है, जिनको कई बार हम हमारे ब्लॉग में देख चुके हैं। कापसे फैमिली और दूसरी है अंबोरे फैमिली। तो हम 2 मिनट रुक के बात करते हैं। और ये है हमारा छोटा बाबू मिटू, जो मॉर्निंग उठ के तैयार हो चुका है आने के लिए। तो अभी हमारी तीनों गाड़ियां साथ में हैं। हमारी एक गाड़ी जो है उसमें 2 फैमिलीज है, वो आगे चले गए हैं। तो चलो मिलती हूँ मैं आपको आगे जाके। तो आगे हम एक टी ब्रेक लेंगे, वहाँ पे मोरे फैमिली और हमारे जो डॉक्टर साहब है जादव फैमिली हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऐसे हम 5 फैमिलीज है जो ये टूर पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है और डिसाइड किया है कि हमें कहाँ से जाना है। तो उसमें ये डिसाइड होगा कि पहले बनी जाएंगे, फिर नासिक से आगे निकल जाएंगे। तो ये मेरे साथ देख सकते हैं मोरे फैमिली और जादव फैमिली भी ज्वाइन हुए हैं, और अभी हम यहाँ से निकलेंगे। अब हम जा रहे हैं। अरे बॉयज का लेना है। अभी हम रुके हैं पेट्रोल पंप पे एक छोटा सा टी ब्रेक के लिए। तो ये साइड पीछे साइड जो है छोटा सा रेस्टोरेंट है, और ये मेरे साथ मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, इनके साथ हम जा रहे हैं। तो हमने छोटा सा टी ब्रेक लिया, वॉशरूम्स वगैरह होके आए। अभी हम निकल पड़ रहे हैं आगे की जर्नी के लिए। तो हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो पहले म्यूज़िक लगाते हैं और गाना गाते गाते हम आगे चलते हो, क्योंकि गाना गाने का शौक मुझे है, मेरी बेटी को और हस्बैंड जी को भी है। मुझे और मेरी जो बड़ी बेटी परी है, हम दोनों को मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम है। तो हमें ट्रैवल करते उल्टी वगैरह होती रहती है। तो हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो पहले अपना उल्टी वाला टैबलेट ले लेते हैं और फिर ही हम ट्रैवल करते हैं।
तो हमारा नोशिया पे से ध्यान भटके इसलिए हम कभी भी म्यूज़िक लगाते हैं और गाना गाते गाते आगे ट्रैवल करते हैं। तो अभी हम नासिक पहुँचे हैं। तो हमारे साथ में जो कापसे फैमिली है तो उनका यहाँ नासिक में फ्लैट है, वो पहले यहाँ पे रहते थे। तो उनकी ही कॉलोनी में सोहम मिसल पाव है, तो वहाँ पे हम नाश्ता करेंगे और फिर आगे निकलेंगे। तो नाश्ते में बच्चों ने लिया था वड़ा पाव और सभी बड़ों ने लिया था मिसल पाव। तो ये यहाँ का स्पेशल है। तो सभी अपना नाश्ता एंजॉय कर रहे थे और काफ़ी टेस्टी भी था मिसल पाव। तो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है। ब्रेकफास्ट करके हम आगे की जर्नी के लिए निकल पड़े हैं सापुतारा के लिए। तो लगभग 1 घंटा यहाँ से लगता है सापुतारा पहुँचने के लिए। तो चलो चलते हैं, मिलती हूँ आपसे रास्ते में। तो यहाँ से हम अपनी गाड़ी में फ्यूल डाल लेते हैं और आगे निकलते हैं। सापुतारा एक हिल स्टेशन है और यहाँ पे पहाड़ी इलाका कहीं ज़्यादा है। तो रास्ते के किनारे गुड़ बेचने वाले थे, तो कापसी सर ने हमें वहाँ से ये गुड़ लेके दिया है। अभी लगभग हम सापुतारा में पहुँच ही चुके हैं और बड़े बड़े से पहाड़ आपको नज़र आ रहे होंगे। अभी 10 किलोमीटर बाकी है हमारा डेस्टिनेशन। तो अभी यहीं से रिजॉर्ट चालू हो जाते हैं। तो हमने भी बुकिंग की है, वो एक रिजॉर्ट की है। ये है महाराष्ट्र की बॉर्डर। यहाँ महाराष्ट्र खत्म होता है और यहाँ से गुजरात स्टार्ट हो जाता है। गुजरात बॉर्डर स्टार्ट होते ही बोर्ड भी गुजराती में आ गए। तो हमने सापुतारा में एंट्री कर ली है। अभी हम हमारे रिसोर्ट तक पहुंच चुके हैं। तो ये सौ शांति रिसोर्ट है, यहाँ पे हमने बुकिंग किया है। तो ये हमारा रिसोर्ट है, सौ शांति रिसोर्ट। यहाँ हम एंटर कर चुके हैं। यहाँ इंटर करते ही यहाँ का जो स्टाफ है वो जल्दी आते हैं हमारा जो लगेज है वो गाड़ी से निकल के अंदर लेके जाने के लिए। लगेज को रूम में डाल के मैं निकल पड़ती हूँ अपना लेक व्यू देखने के लिए, क्योंकि मुझे नेचर, पानी, पहाड़ से कुछ ज़्यादा ही लगाव है। तो मैं पहले अपना सारा जो है रिसोर्ट घूम लेती हूँ। इतना प्यारा व्यू देख के थकावट पूरी निकल गई, मन शांत हो गया। तो ये हनी है, उसके साथ में जयश्री मोरे मैम की बेटी है धानी। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है, उनकी मस्ती चल रही है। पानी बहुत ही ठंडा था और ये सर्दी का मौसम भी है, उस वजह से ज़्यादा ही ठंडा था, लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले हैं। सारे बच्चे जो है वो स्विमिंग पूल में चले गए, उसके साथ में ये अंभोरे सर भी चले गए। अभी थोड़ी देर बाद कापसी सर और मेरे हस्बैंड जी भी इनको ज्वाइन कर लेते हैं और भी बाकियों को आवाज़ लगाते हैं। ये है हमारा रूम और मैं देती हूँ आपको रूम का टूर। तो रूम में इंटर होते ही आगे बेड है, बेड के दोनों साइड जो है वो ये स्विच बोर्ड है। इधर साइड में एक छोटा सा बेड है जहाँ एक आदमी आराम से सो सकता है। और आगे है एक कबर्ड है, टीवी है और एक ऐसा टेबल है जहाँ हम अपना सामान रख सकते हैं। एक कबर्ड में भी सामान रख सकते हैं। हम अभी आए हैं, बच्चे जल्दी एक्साइटमेंट में स्विमिंग के लिए गए हैं, तो अभी सामान सेट करना बाकी है। ये उनके कपड़े पड़े हैं अभी। यहाँ एक बालकनी जैसा एरिया है ये, तो यहाँ हम बैठ सकते हैं या फिर टहल सकते हैं, चाय कॉफ़ी वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। और ये है वॉशरूम। वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन है। तो
अभी हम सब रेडी हो चुके हैं बाहर घूमने निकलने के लिए। मैं और मेरे फ्रेंड जब सर्चिंग कर रहे थे कि रिसॉर्ट कौन सा अच्छा है, तो हमने सबसे पहले ये देखा कि ये टूर जो है हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो बच्चे यहाँ कितना एंजॉय कर सकते हैं। तो ये रिसॉर्ट बुक करने का हमारा रीज़न था कि यहाँ पे जगह जो है काफ़ी खुली खुली है, बच्चे यहाँ काफ़ी खेल सकते हैं। यहाँ स्विमिंग पूल है तो बच्चे वहाँ पे भी इंजॉय कर सकते हैं। और ये जो पीछे वाला जो रास्ता है ये तालाब के बाजू बाजू से जाता है, तो वहाँ हम टहलने भी जा सकते हैं। तो चलो मैं आपको ऊपर से व्यू दिखाती हूँ रिसॉर्ट का। तो ये रिसॉर्ट है, रिसॉर्ट के बाजू ही स्विमिंग पूल है, उसके आगे जो है वो डाइनिंग एरिया और मतलब रेस्टोरेंट है, और उसके बाजू में क्लब एरिया है जहाँ गेम खेल सकते हैं। और ये बैक साइड जो है वहाँ पे बहुत बड़ा लॉन है बच्चों को खेलने के लिए। और मैं यहाँ ऊपर खड़ी हूँ तो ऊपर से व्यू कुछ इस तरह से नज़र आता है लेक का। हनी और धानी ऊपर आके मस्ती कर रहे हैं। ये पानी के पास बहुत ही सुकून मिलता है मुझे। तो अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं बाहर जाने के लिए। तो चलो दिखाती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ चौक में ये एक फाउंटेन है, तो हमारा रिसॉर्ट का रास्ता जो है इसी के बाजू से ही है, तो आते जाते आपको देखने में। तो हम थोड़ा सा खा लेते हैं, यहाँ पे आए हैं तो अभी बच्चों को भूख लगी है तो थोड़ा खाना पीना करके फिर आगे निकलेंगे। तो अभी हमने हमारा खाना खत्म कर लिया है। खाने में हमने आलू पराठे लिए थे और पनीर का पराठा था, उसके साथ मिर्ची थी, अचार था और दही था। तो खाने में बहुत मजा आया। मिर्ची बस तली हुई थी तो सबने शौक से खाई। अभी हम आगे की प्लेस के लिए निकल रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं बताती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ। तो दोपहर का टाइम हो चुका है, सूरज जो है सिर पे आ चुका है। ठंड अभी कम हो रही है लेकिन हवा काफ़ी ठंडी बह रही है। तो ये बिल्डिंग जो है यहाँ की स्पोर्ट्स एकेडमी है। तो अभी हम जा रहे हैं सनसेट पॉइंट पे। सनसेट होने में थोड़ा टाइम है लेकिन हम निकल पड़े हैं। रास्ते जो है वो चढ़ान वाले हैं। रास्ता ऊपर ऊपर ही जा रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग के लिए। तो इस हिल से देखिए पहाड़ों का नज़ारा, तो ये कितने सुंदर है, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। तो हनी हमारी जा रही है पैराग्लाइडिंग करने के लिए। जिनका वेट 50 से नीचे है उनको ही अलाउड कर रहे हैं, 50 के ऊपर वालों को अलाउड नहीं कर रहे हैं। तो हनी को किया है, उसकी अभी तैयारी चल रही है। तो ये जो सारा पैराग्लाइडिंग का खेल है वो पूरा हवा पे डिपेंड है। तो उन्होंने बोला कि हवा कम होने की वजह से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, और जिनका वेट 50 से ज़्यादा है इसीलिए उनको अलाउड नहीं किया है। चलो कम ऑन, कम ऑन। तो यहाँ इस पैराशूट की लैंडिंग हो चुकी है
और बाकी सब लोग तब तक के अपने फ़ोटो शूट में लगे हैं। इन दोस्तों का फ़ोटो शूट चल रहा है और इधर हमारे जो कापसे फैमिली है उनके भी फ़ोटो शूट चल रहे हैं। तो यहाँ पे परी और परी के साथ हमारे जो फैमिली फ्रेंड है वो भी बाइक राइड कर रहे हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा था क्योंकि थोड़ा भी बैलेंस आउट हो गया तो नीचे खाई ही है। यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड जी भी बाइक राइड करते हैं और बाइक राइड करते समय मैं तो बहुत डरी थी। दिखा रही हूँ यहाँ पे मस्ती, लेकिन अंदर से बहुत डर लग रहा था कि ये कटड़ा तोड़ के अगर हम नीचे गिर गए तो क्या होगा। लेकिन मेरे हस्बैंड जी काफ़ी एक्सपर्ट है, वो मुझे ठीक से वापस लेके आए। तो अभी हमने यहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया। बच्चों ने पैराग्लाइडिंग किया, हॉर्स राइड किया, बाइक राइड किया और खूब सारे फोटो भी क्लिक किए हैं। तो अभी हम जिप लाइन करने जा रहे हैं। ये मेरे फैमिली फ्रेंड है, कुछ आगे गए हैं, कुछ मेरे साथ हैं। तो सबसे पहले जिप लाइन करती है मेरी नीडर बेटी हनी। तो हनी बिल्कुल ही नहीं डरती है कुछ भी एक्टिविटी के लिए, सबसे आगे रहती है। तो एक साइड से हमें जिप लाइन करते जाना है, थोड़ा सा चढ़ के ऊपर जाओ, फिर से जिप लाइन करके हमें वापस जो जहाँ से हम गए हैं वहाँ भेज देते हैं। तो उसके बाद में परी भी जाती है। तो परी के पापा जो है उसको चेयर अप करते हैं कि जाओ करो। परी के बाद शैलेंद्र कापसे सर भी जाते हैं और उनके पीछे मैं भी निकल पड़ती हूँ। तो मेरी यहाँ तैयारी चल रही है। तो वो अपनी सेफ्टी के लिए हमें कुछ बेल्ट पहनाते हैं, हेलमेट पहनाते हैं। सर तुम्ही गाडी का लास्ट तक जाना है आगे। रीना मैडम मेरे बाद में प्रवीण सर भी आ जाते हैं। सर हाथ छोड़ो सर, ऐसे सर छोड़ो हाथ छोड़ो। तो मेरे हस्बैंड जी के बाद में हमारी हनी की फ्रेंड जो है वो है धानी, तो वो भी जा रही है। बच्चों में डर नहीं रहता है, बच्चों कोई भी एक्टिविटी करने के लिए हमेशा तैयार ही रहते हैं। तो हमने जिप लाइन किया, बहुत मज़ा आया। अभी हम सनसेट देखने जा रहे हैं। तो अभी सनसेट होने वाला है और यहाँ पे जैसे मेला सा लगा है। सारे जो पर्यटक है वो ऊपर हिल पे आ चुके हैं। यहाँ बग्गी है, हॉर्स राइडिंग है। यहाँ मैं और मेरे फ्रेंड डॉक्टर अनवय मैम हम दोनों भुट्टे का आनंद ले रहे हैं। और हमने सुना था कि यहाँ बाजू वाले स्टॉल पे चाय बहुत अच्छी मिलती है, मसाले वाली। तो मैम ने वहाँ ऑर्डर भी दे दिया है कि हम सनसेट देख के आते हैं, आप हमारे लिए चाय बना के रखो। सनसेट हो रहा है, आसमान में पूरी लालिमा छाई हुई है। अभी हमने सनसेट देख लिया है और सनसेट देख के हम निकल पड़े हैं आगे। लेकिन अभी थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया है, तो उसमें कुछ गरम गरम चाहिए। तो पहले हम एक टी ब्रेक लेंगे, तो पहले चाय पियेंगे। तो ठंडी ठंडी सर्दी में गर्मा गर्म चाय मिल जाती है तो बात बन जाती है। तो मैं चाय पी के फ़ोटो खींचने के लिए चली जाती हूँ।
तो ये एक साइकिल है, साइकिल पे सब भी अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे थे। साइकिल को पूरी तरह से डेकोरेट किया था फूलों से और उसके आजू बाजू खड़े होके सब अपनी अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे थे। हमने काफी इंजॉय किया है पूरा दिन, हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत घूमे फिरे, खाया पिया, बहुत फोटो क्लिक किए हैं, तो काफी मजा आया है और सबने बहुत इंजॉय किया। तो मेरे साथ कौन कौन है मैं वो दिखाती हूँ आपको। तो उसके पहले बच्चों ने लिया है मैगी, तो बच्चे अपना मैगी इंजॉय करेंगे अभी। तो यहाँ पे बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरे साथ साथ कौन है, तो मेरे साथ है हस्बैंड जी, डॉक्टर मैम, अन्वया मैम, जयश्री मैम, भरत सर, सुरेखा मैम, धानी, परी, तमन्ना और आरती मैडम, उनका बेटा मीत। प्रवीण सर, ये हमारे दो फोटोग्राफर भैया। अभी यहाँ जा रहे हैं सुरेखा मैम और हमारे सर, यस विजय सर। यस हमारे डॉक्टर साहब घोड़े पे चढ़ गए हैं। ये हमारी सुरेखा मैम, सुरेखा मैम। तो अभी मैं जा रही हूँ हॉर्स राइड के लिए। तो मुझे चढ़ना आसान नहीं लगता था, इसलिए भरत सर मेरी हेल्प कर देते, एक चेयर ला के रख देते हैं, इस पे चढ़ के मैं घोड़ी पे चढ़ जाती हूँ और फिर निकल पड़ती हूँ। निकलती तो हो इजी, लेकिन काफ़ी डर लगा रहता है मन में। डर भी लग रहा है। तो सुरेखा मैम वापस आ जाते हैं, उनके पीछे जो हमारे डॉक्टर साहब विजय सर हैं वो वापस आ जाते हैं, उनके पीछे मैं वापस आ जाती हूँ। सूरज डूबने की जो लालिमा है वो अभी आकाश में वैसी ही है और काफी मन मोह लेने वाला ये दृश्य है। उसी के साथ में आसमान में ऊपर चांद भी आया है सितारे के साथ। तो ये जो रोशनी है ये चांद की रोशनी है, उसमें वही सूरज की लालिमा। तो ये दृश्य अद्भुत है। तो अभी हम रवाना हो रहे हैं अपने रिसोर्ट की तरफ। काफी घूम फिर लिया, एंजॉय कर लिया। अभी जाएंगे, थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद में डिनर करेंगे और सो जाएंगे। अभी जो रास्ता है पूरा ढलान वाला रास्ता है, इसीलिए गाड़ी थोड़ा फास्ट में नीचे जा रही है। तो ये है यहाँ का स्वामी नारायण मंदिर। तो अभी हम आ गए हैं अपने रूम में, तो अभी थोड़ा देर रेस्ट करते हैं, फिर बाहर जाएंगे खाना खाने के लिए। तो आज का मेरा जो ब्लॉग है वो थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो प्लीज़ आप स्किप ना कीजिए, पूरा देखिए। और मेरे ब्लॉग अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी हम निकले हैं डिनर के लिए। तो डिनर में हम ज़्यादा देखेंगे कि यहाँ का स्पेशल जो है गुजरात का काठियावाड़ी फूड्स, वो कहाँ पे अवेलेबल होता है। रात के समय लेक का व्यू कुछ इस तरह से है। तो हमारे साथ आई है धानु, जो हनी की बेस्ट फ्रेंड है और मेरे बेस्ट फ्रेंड की बेटी है। तो हमने काठियावाड़ी थाली ऑर्डर की थी, उसमें 4 प्रकार की सब्जी थी और कढ़ी खिचड़ी थी।
या ऑप्शनल आप दाल चावल भी ले सकते हो। तो 4 सब्जी थी, सेव टमाटर की सब्जी, बैंगन की सब्जी, छोटे वाले प्याज और आलू की सब्जी। तो हम खाना खा के वापस आ गए हैं। सभी ने काठियावाड़ी फूड जो है बहुत इंजॉय किया। तो क्या खाया है वो भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो आज पूरा दिन हमने बहुत इंजॉय किया है, मैंने वो आपके साथ शेयर किया है। तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलेंगे फिर से सापुतारा के एक नए दिन में। तब तक के लिए गुड नाइट।